नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हिंदी के कुछ हम ऐसे प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उत्थान का विलोम शब्द होगा। भाई साहब, उत्थान का विलोम शब्द होगा। पहला है प्रस्थान, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है अनुत्थान और ऑप्शन डी है पतन। अनुत्थान का विलोम शब्द ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। पतन जैसे नस्यवाद का पतन और हिटलर का उदय। फिर उसी तरह से है, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा। पहाड़ के ऊपर मतलब पठार जिसको बोलते हैं, पहाड़ के ऊपर समतल भूमि के लिए एक शब्द होगा। तो आपका पहला ऑप्शन है आदित्य, दूसरा है क्षितिज और तीसरा है ऊसर और ऑप्शन डी है उपत्यका, ठीक है। फिर इसमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पठार के ऊपर की समतल भूमि के लिए शब्द होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, ठीक है ना, आदित्य जिसको पठार कहते हैं। फिर उसी तरह से तीसरा वाला आपका प्रश्न है, सम 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 शब्द का युग्म सही है। सम सम शब्द का युग्म सही है। तो आपका पहला ऑप्शन है इसमें उचित और अनुचित, दूसरा ऑप्शन है समान और संयम, तीसरा ऑप्शन है सुधार और उपचार। ये तो बिल्कुल नहीं रहेगा। साधना और बराबर ये भी नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, ठीक है। ऑप्शन बी वाला इसमें राइट आंसर है। इसमें क्या है, समान और संयम, सम सम शब्द का सही अर्थ है, ठीक है। फिर उसी तरह से है अगला वाला है, निम्न में अल्प विराम का उचित चिन्ह प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन इसमें देखो, पहला है इसमें पहला ऑप्शन आपका है राम मोहन श्याम सोहन और दूसरा वाला है 1 14 17 20 24 25 27, ठीक है। फिर उसी तरह से तीसरा वाला है रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि आपको चारों ऊपर तीनों ऑप्शन में जो है ये क्या है, अल्प विराम चिन्ह का उचित प्रयोग दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो आपका उपरोक्त चिन्ह उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपका अगला है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। पहला ऑप्शन है किसी कार्य में विशेष दक्षता, दूसरा है कंजूसी करना, तीसरा है अपनी राय सबसे अलग रखना, अपनी राय सबसे अलग रखना, ऑप्शन डी है आवश्यकता से कम खाना। तो इसमें से आपका राइट आंसर होगा डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, मतलब अपने मन में पका लेना, यानी अपनी राय सबसे अलग रखना, ठीक है। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आवश्यकता से कम खाना या कंजूसी करना, मतलब डेढ़ चावल ना मात्रा काफ़ी कम बताई गई थी, इसलिए सोच रहे होंगे कंजूसी करना होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अपनी राय सबसे अलग रखना, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, यानी दो बात पा गए तो एकदम मन में खिचड़ी पका के अलग ही कुछ कारनामा कर डालें। फिर उसी तरह से अगला है, गधा खेत खाए जुल्हा पीटा जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला ऑप्शन है आपका दोस्त किसी का दंडित स्वयं होना, स्वयं तो भाई इसमें दिया इसलिए कट जा रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह से असंभव कार्य करना, असंभव कार्य करना, दोषी को दंड देना, ये भी नहीं है, तो सकारात्मक शब्द है। असंभव कार्य करना ये भी नहीं है। फिर ऑप्शन डी में क्या है, दोष किसी का किंतु दंड किसी और को देना, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही है। फिर उसी तरह से अगला है, जहाँ बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है। भाई साहब, जहाँ पर बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है, ठीक है ना। आपको पढ़ाया गया है विभावना अलंकार, जहाँ पर बिना किसी कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। आपका अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम क्या है। पहला ऑप्शन है बिंदु, दूसरा का ऑप्शन जो है चांद बिंदु, तीसरा का ऑप्शन है निरनुनासिक, ऑप्शन डी है चंद्र बिंदु। आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें, अनुनासिक व्यंजन का अन्य नाम जो होता है उसका नाम है चंद्र बिंदु, ठीक है ना। आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपका है स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। सब प्रश्न समझने की कोशिश करो, स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन आपका ट्रक में, दूसरा का है पुनर्निर्माण में और फिर तीसरा का है त्राटक में, ऑप्शन डी में शत्रु में, ठीक है। तो इसमें से जो आपका पहले त्रक और त्राटक
ये दोनों नहीं होगा। शत्रु और पुनर्निर्माण में स्वर रहित रा का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन बी इसमें आपका सही है, क्योंकि इसमें जो आपका पुनर्निर्माण रा का प्रयोग हुआ है। शत्रु में भी नहीं होगा क्योंकि त्रा इसमें भी है। फिर उसी तरह से अगला है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है। प्रश्न समझने की कोशिश करो। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है कंठस्थ व्यंजन, दूसरा का है मूर्धन्य व्यंजन, और ऑप्शन सी है तालव्य व्यंजन, ऑप्शन डी है दंत व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग कठोर तालु यानी तालव्य व्यंजन उसको कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, तालव्य व्यंजन। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा के अग्रभाग कठोर तालु को स्पर्श करता है उसे तालव्य व्यंजन कहते हैं। फिर उसी तरह से अगला प्रश्न है, उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है आरजू में, और दूसरा का है खसरा में, तीसरा का है पढ़ाई में, और चौथा का है क्या है? जफर में। ठीक है, तो उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में, जफर में। तो आपको इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उच्छिष्ट ध्वनि का जो प्रयोग है वो पढ़ाई में हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी पढ़ाई में। फिर उसके बाद अगला है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? कोई एक है जो तद्भव होगा। ठीक है, तो समझने की कोशिश करो। प्रश्न पहला है घृत, दूसरा का है अतिन, तीसरा है दुग्ध, और चौथा का ऑप्शन डी आंसू। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसू। भाई साहब, ये तद्भव है। ठीक है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, ये भी तत्सम है, लेकिन आंसू आपका जो है एक तद्भव है। क्या है? तद्भव है। आंसू आपका तद्भव है, इसलिए ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका अगला है, नौकर आज छुट्टी पर है। इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य है। प्रश्न समझने की कोशिश करो। नौकर आज छुट्टी पर है, इस प्रश्न का नौकर आज छुट्टी पर है इस वाक्य का स्त्रीलिंग क्या है? ठीक है, नौकर आज छुट्टी पर है इस वाक्य का स्त्रीलिंग वाक्य है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका है नौकरानी आज छुट्टी पर है। फिर ऑप्शन बी है नौकराइन आज छुट्टी पर है। ऑप्शन सी है नौकरानी आज छुट्टी पर है। ऑप्शन डी नौकरानी आज छुट्टी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसमें से आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी में क्या है? नौकरानी आज छुट्टी पर है। फिर उसी तरह से आपका अगला वाला जो प्रश्न है उसमें क्या है? निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। निर्गुण का संधि विच्छेद होगा। तो भाई निर्गुण में संधि कौन? पहले इसी को समझ लो। निर्गुण में जो आपका है विसर्ग संधि है। ठीक है, तो विसर्ग संधि का पहला ऑप्शन जो होगा आप समझने की कोशिश करिए। अपना आंसर अपने दिमाग में सोच लीजिए। मैं आपको ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। निर प्लस गुण, निर प्लस निह प्लस गुण, और निह प्लस गुण, नी प्लस गुण, निह प्लस गुण। फिर ऑप्शन डी है निर प्लस गुण। ऑप्शन सी इसमें से आपका सही होगा, क्योंकि निह प्लस गुण जो है इसमें आपका विसर्ग संधि है। ठीक है, वही आपका सही संधि का मतलब तार्किक रूप है। फिर उसी तरह से आपका है पापी में कौन सा विशेषण होगा? पापी में कौन सा विशेषण होगा? ऑप्शन ए है संख्यावाचक, बिल्कुल नहीं होगा। सार्वजनिक, ये भी नहीं होगा। परिणामवाचक, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही है। गुणवाचक जो आपका है ये क्या है? गुण बता रहा है ना। पापी में कौन सा विशेषण? पापी क्या है? एक गुण है। तो भाई इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? पंचपात्र शब्द में यानी पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? तो भाई आप प्रश्न को समझने की कोशिश करो। पंचपात्र शब्द में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा है बहुब्रीहि, तीसरा है द्विगुण, और चौथा है तत्पुरुष। प्रश्न समझने की कोशिश करो। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी है, द्विगु समास है। ठीक है, पहला जो मतलब शब्द है वो संख्यावाची है, अंत में जो है मतलब वस्तु का है, नाम है। फिर इसी तरह से आपका अगला है, क्रिया का रूप किसके अनुसार बदलता है? क्रिया का रूप देखो भाई, क्रिया का रूप जो है लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पर आपका सीधे से आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। वचन, लिंग और पुरुष
इन तीनों के ही अनुसार जो है क्रिया का रूप बदलता है। फिर उसी तरह से आपका अगला है अनुपस्थित शब्द में अनुपस्थित शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से क्या है। अनुपस्थित शब्द में अन व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी अन क्या है व्याकरण की दृष्टि से, अन क्या है ये पूछना चाहता है। परसर्ग है, बिल्कुल नहीं। विसर्ग है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, प्रत्यय तो बिल्कुल नहीं है। परसर्ग और प्रत्यय बिल्कुल नहीं। विसर्ग और उपसर्ग में से दोनों में से कौन है, ठीक है। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही होगा, उपसर्ग है। अन क्या है, अनेक उपसर्ग है। फिर उसी तरह से आपका लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, मिर्सा का पर्यायवाची, मिर्सा का पर्यायवाची शब्द होगा, ठीक है। मिर्सा मतलब होता है झूठ, तो ठीक यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको दिखाई पड़ ही गया है, मिथ्या, ठीक है ना। मिथ्या आपका सही हो जाएगा। मिथ्या मतलब होता है झूठ, मिर्सा का पर्यायवाची मिथ्या है, ऑप्शन ए आपका सही है। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ। मुक्ति का मतलब अर्थ होता है एकदम आज़ाद। और उसके बाद क्या है, मृत्यु का अर्थ होता है, ऊपर वाले के पास चले जाना। मित्र का अर्थ होता है दोस्ती,